तो मेरा यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस 1:2 1:3 के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप प्रॉफिट चेक करो। यहाँ पे $64 के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बात करें दोस्तों, लगभग प्राइस इतना तक गया हुआ था, 1:7 के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला यार। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका प्रॉफिट ऑन चार्ट पर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में जहां पे अगर आप 5 ट्रेड करते हो, 5 ट्रेड में से आपका यहाँ पे 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा। और वो जो 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा दोस्तों, अब उसमें 1:2 1:3 के ऊपर आप प्रॉफिट लेके निकाल सकते हो। मैं इतना तक होल्ड नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे को लाइव एग्जाम्पल आप लोगों को सामने दिखाना है। ऐसा नहीं है कि मैं बैक टेस्टिंग आपको प्रीवियस जो चीज़ हो चुका है वो सारी चीज़ दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा और लाइव एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी काम करता है या नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी बिटकॉइन इथेरियम के सिवा और किसी में आप अप्लाई मत करना, क्योंकि उसमें काम बहुत ही कम करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलाना पे कर सकते हो। ठीक है, मतलब बिटकॉइन इथेरियम और सोलाना पे आप कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है, जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी रहता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैंने ये 3 पेयर में अप्लाई किया था, तो मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, मैं सिंपल आप लोगों को बताऊं। जैसे कि फर्स्ट टाइम मान लो कि मार्केट को हमें देखना होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अगर हम नीचे से देखते हैं तो मार्केट क्या कर रहा है, हायर राइज हायर लो फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा तो हम इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो हमें नीचे अगर बाइंग मिल जाता है सेटअप के अकॉर्डिंग, तो हम इतना तक होल्ड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डर रहेगा कि भाई कहीं प्रॉफिट न हाथ से चला जाए। इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1:1 1:2 के आसपास हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बट एक आपको ऐसा स्ट्रैटेजी, ऐसा सेटअप चाहिए जहाँ पे आप समझ सकते हो कि मेरे को अगर 1:1 1:2 के ऊपर जैसे मिलेगा, मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, मतलब सेफ साइड ट्रेड के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों हमें सबसे पहले देखना होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो, मार्केट अप ट्रेंड में हायर राइज हायर लो फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहा है। तो पहले आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यूज़ करना होगा ये स्ट्रैटेजी को। मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कोई ऐसा एक लेवल आपको ढूंढना होगा जहां से मार्केट एक बार ऊपर जाके नीचे आया के बाद हायर राइज फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब जब हायर राइज फॉर्मेशन किया दोस्तों, कि प्रीवियस जहां से मार्केट डंप करके जिस लेवल से मार्केट उठना स्टार्ट किया, उस लेवल को हम मार्क करके रखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। और जब मार्केट कुछ टाइम बाद या फिर कुछ दिन बाद अगर उस लेवल पे आता है, ठीक है, तो हमें देखना होगा दोस्तों क्या मार्केट उस लेवल पे आ रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट हायर राइज फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहा था और मार्केट इस लेवल पे आके टाइम स्पेंड किया, देन उसके बाद हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो दोस्तों जब मार्केट इस लेवल के आसपास चल रहा था तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया इस लेवल पे। और यहाँ पे अगर आप देखते हो दोस्तों, तो मार्केट फाइनली इस जून पे आ चुका है, जिस लेवल का मैं इंतजार कर रहा था, फाइनली उस लेवल पे आ चुका है। ठीक है, अब जब इस लेवल पे आ जाएगा दोस्तों, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करना होगा, ताकि हमें यहाँ पे और ज़्यादा कन्फर्मेशन मिले। जैसे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये हमने ड्रॉ कर लिया था कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट किया था, और मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था जब इस लेवल पे आएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना होगा दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें देखना होगा कि लिक्विडिटी स्वीप होता है कि नहीं। डिमांड एरिया के नीचे कैंडल आके अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करता है, तो हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलेगा। कैसे कन्फर्मेशन मिलेगा दोस्तों, जैसे मार्केट ऊपर से गिर रहा था, गिरने के बाद यहाँ पे हमें लास्ट 2 कैंडल देखना होगा 15 मिनट का। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ये वाला कैंडल था और सेकंड ये वाला कैंडल है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होगा तो हमें और कन्फर्मेशन ज़्यादा मिलेगा। और अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता, इसी लेवल के आसपास ट्रेड होता है और यहाँ पे होल्ड करके ऊपर जाता है, तो वहाँ पे भी हमें कन्फर्मेशन मिलेगा। कैसे कन्फर्मेशन मिलेगा दोस्तों, जैसे मैंने बताया 15 मिनट कैंडल 2 हमें यहाँ पे क्लोजिंग होना चाहिए, फर्स्ट ये वाला कैंडल, सेकेंड ये वाला कैंडल। ठीक है, अगर आप देखते हो 2 कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, 15 मिनट कैंडल जो है वो डिमांड एरिया के ऊपर होल्ड होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल का हाइस के ऊपर हमें ब्रेकआउट होना चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, और सेकंड कैंडल ये फर्स्ट कैंडल के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। जैसे ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, हमें यहाँ पे एंट्री ले लेना है। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस सिंपली जो हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया हुआ है दोस्तों, उस लेवल के नीचे हम जस्ट लगाएंगे, क्योंकि डिमांड एरिया के नीचे हमें लगाना है। यहाँ पे जितने सारे लोगों का स्टॉप लॉस था, मार्केट ने हिट किया स्टॉप लॉस को, देन यहाँ से हमें पम्प देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हम 1:2 1:3 तक हम यहाँ पे अपने ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने अभी लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे ये हमारे लिए एक डिमांड एरिया है और मैंने बताया था 2 कैंडल यहाँ पे होल्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कैंडल देखो दोस्तों किस तरह से होल्डिंग हुआ है। फर्स्ट ये वाला कैंडल लिक्विडिटी स्वीप किया और सेकेंड कैंडल इस लेवल के ऊपर
क्लोजिंग किया, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया, ठीक है। अब जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया दोस्तों तो हमें यहाँ पे एंट्री हो जाना चाहिए था, ठीक है। बट मैं वीडियो बनाते बनाते मार्केट ऊपर चला गया। कोई नहीं दोस्तों, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक एंट्री बना लिया और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, स्टॉप लॉस मेरा ये वाला जो वीक देख रहे हो, इस वीक के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब मेरा टारगेट कहाँ पे रहेगा दोस्तों, मेरा टारगेट इस लेवल के ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 1:2 के ऊपर ही रखूँगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इस ट्रेड को काट करूँगा, क्योंकि जैसे मेरे को यहाँ पे 1:2 के ऊपर जैसे मिलेगा, यहाँ पे मैं ट्रेड को या फिर मेरा स्टॉप लॉस जो है मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट हो गया दोस्तों, एक ट्रेड मैंने एक्टिव कर दिया यहाँ पे। और सेकंड जो है दोस्तों, सेकंड मैंने बिटकॉइन के साथ भी यही चीज़ करना है, ठीक है। इसी के दोस्तों फर्स्ट हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आना होगा और मान लो कि फर्स्ट टाइम इस लेवल पे मार्केट आया था, ठीक है। अब जब इस लेवल पे आया है दोस्तों, आने के बाद हम यहाँ से इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि नीचे कैंडल क्लोजिंग तो नहीं दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हम इस लेवल पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है, बट हमें यहाँ पे देखना होगा कहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया हुआ है। जहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया हुआ है दोस्तों, उस लेवल पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद हमें वेट करना होगा कि उस लेवल पे आता है कि नहीं। अगर उस लेवल पे आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे सीधा, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें देखना होगा मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्शन करता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया दोस्तों कि डिमांड एरिया के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग करता है तो हमें यहाँ पे किस तरह से कंफर्मेशन लेना है। फर्स्ट कैंडल के ऊपर जैसे हाई ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग सा ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मैंने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया और देखो दोस्तों इस लेवल पे रिटेस्टिंग भी हो चुका है, यानी कि हमें इस डिमांड एरिया के आसपास ही हमें ट्रेड लेना है। बट हमें यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए फर्स्ट कैंडल का हाइस के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखना चाहिए, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता है, मतलब अगले कैंडल नीचे ही क्लोजिंग देता है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए दोस्तों। फर्स्ट कैंडल के ऊपर और एक कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैंडल जैसे क्लोजिंग हो जाएगा दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉन्ग सा ट्रेड प्लान करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो जहाँ पे लास्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप किया उसके जस्ट हम नीचे लगाएंगे, यानी कि 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 1:2 के ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे और हम ये ट्रेड को एक्टिव करेंगे दोस्तों। बाकी देखते हैं क्या होता है, मेरा स्ट्रैटेजी काम करता है या नहीं करता है। अब लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, तो इस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाया। जब बिटकॉइन इस लेवल के अराउंड चल रहा था तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाया। जब मैंने घर आया दोस्तों तो मैंने देखा कि मार्केट मेरा टारगेट तक दिया, उसके बाद हमारा सेल गया हुआ है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमने स्ट्रैटेजी के ऊपर बात किया था दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था, कम से कम हमें 1:2 के ऊपर टारगेट देखने को मिलेगा। क्या वो चीज़ हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, वो चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, बिटकॉइन पर हमारा एसएल कितना था, स्टॉप लॉस था हमारा 300 पॉइंट का, और टारगेट हमें कितना देखने को मिला है दोस्तों। टारगेट के बात किया जाए तो 475 पॉइंट का आसपास हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला, ठीक है। अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बात करें तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, 1:2 के ऊपर हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इथेरियम के बारे में, कि इथेरियम पर भी हमें सेम सिनेरियोज देखने को मिला है। तो हमारा एंट्री इस लेवल पे था दोस्तों, जो स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने बात किया था उसके अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट का। और अगर हम टारगेट की बात करें दोस्तों, कम से कम हमें तो 1:2 के आसपास हमें यहाँ पे भी मिलना चाहिए, ठीक है। हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास हमें यहाँ पे भी इथेरियम पर भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। जो कि स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया है, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, बट वीडियो के लास्ट में मैं सारी चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। ये स्ट्रैटेजी काम करता है कि नहीं करता है आप खुद ही बताना, ठीक है। क्योंकि ये 2 ट्रेड जो मैंने आप लोगों का सामने दिखा रहा हूँ, मैंने लाइव लिया था कुछ देर पहले, ठीक है। अभी टारगेट हिट हो चुका है, जो कि मैंने बताया था 1:2 के ऊपर हमें देखने को मिला है, जो कि 2 ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अभी मैं वेट करूंगा दोस्तों, और भी 2-3 ट्रेड आप लोगों के सामने दिखाना है लाइव, ठीक है। तो वेट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेड के लिए। फाइनली दोस्तों अगेन हमें यहाँ पे एक लॉन्ग सा ट्रेड देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में हमारे पास ये जो डिमांड एरिया देख रहे हो, और यहाँ पे हमें अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल रहा था, बट ऊपर जाके कैंडल क्लोजिंग किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाऊँगा, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगेन हमें यहाँ पे एक लॉन्ग सा ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर आप 15 मिनट का कैंडल देख रहे हो दोस्तों, यानी कि 1 घंटे का कैंडल डिमांड एरिया पे क्लोजिंग दिया हुआ है, और 15 मिनट कैंडल जो है वो रिसेंट हाइस के ऊपर ब्रेकआउट जो कैंडल है वो हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा दोस्तों, मैं सिंपली ये जो हमारे 15 मिनट का कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल के ऊपर जो कैंडल क्लोजिंग किया हुआ है, यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, ठीक है। वैसे थोड़ा ऊपर चला गया है, मेरा एंट्री भी हो चुका है दोस्तों, मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस 1:2 1:3 के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप प्रॉफिट चेक करो, यहाँ पे $64 के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बात करें दोस्तों, लगभग प्राइस इतना तक गया हुआ था
1:7 के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो मैंने बताया था कि ये स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज़ करते हो तो कम से कम आपको 1:2 1:3 के ऊपर अपने को देखने को मिलेगा। अगर आप देखते हो दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो यहाँ पे $62 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। बैक टू बैक हमने 3 ट्रेड किया हुआ है दोस्तों, और 3 ट्रेड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। अगर आप इथेरियम की बात करते हो तो ऑलमोस्ट 1:2 देखने को मिला है इस ट्रेड में। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, कल हमने यहाँ पे भी एक ट्रेड लिया था, 1:2 के ऊपर हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। हमने जो रिसेंटली यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के बाद ट्रेड लिया हुआ था दोस्तों, यहाँ पे भी 1:7 के आसपास प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। और प्रॉफिट अब देखो दोस्तों, प्रॉफिट भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है $60 के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ दोस्तों, फुल प्रॉफिट को मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें देखना होगा, कोई ऐसा एक जोन देखना होगा। मान लो कि मार्केट हायर राइज हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है इस तरह से, ठीक है। अब मार्केट इस लेवल पे आया, आने के बाद मार्केट काफ़ी टाइम इस लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वेट करना होगा दोस्तों कि यहाँ पे तो हम छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हैं, बट ये हमारे लिए मेजर पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे लिए एक मेजर डिमांड एरिया है। और जब मार्केट इस डिमांड एरिया पे आता है दोस्तों, आने के बाद हम यहाँ पे वेट करेंगे इस लेवल पे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम वॉच करेंगे यहाँ पे कि मार्केट इस लेवल पे आके लिक्विडिटी स्वीप करे, देन यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग करे, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करके हमारे डिमांड एरिया के ऊपर ही कैंडल क्लोजिंग करना चाहिए। अगर इस डिमांड एरिया के ऊपर ही कैंडल क्लोजिंग करता है लिक्विडिटी स्वीप करके, तो हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये हमारे पास एक डिमांड एरिया था, यहाँ से हमें अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मार्केट इस डिमांड एरिया पे आया था, आने के बाद लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर मैंने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को ओपन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि लिक्विडिटी स्वीप किया। इस कैंडल के ऊपर जो कैंडल क्लोजिंग किया हुआ है, जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया हुआ है, इस कैंडल के ऊपर ही हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर इस लेवल पे ट्रेड लेता दोस्तों, तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस इतना तक रखना है, ठीक है। यानी कि जो कैंडल लास्ट लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया हुआ है, उस कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड लेना है, और स्टॉप लॉस हमारा वीक के नीचे लगाना होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, उसके बाद मार्केट नीचे तो आया था, बट हमारा स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1:2 1:3 के ऊपर हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। स्टॉप लॉस के हिसाब से बात करें तो हमें यहाँ पे 1:2 के ऊपर हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। तो बट यहाँ पे मैंने अब लोगों का सामने लाइव बताया था कि यहाँ पे हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया, आने के बाद लिक्विडिटी स्वीप किया, 1 घंटे का कैंडल क्लोजिंग किया दोस्तों। मैंने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम को स्विच किया। उसके बाद ये वाला कैंडल जो देख रहे हो 15 मिनट का कैंडल, इस लेवल के ऊपर जो कैंडल ने क्लोजिंग किया, यहाँ पे ही हमने एंट्री ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान में लगाना होगा। मान लो कि यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोजिंग किया, ठीक है, ये वाला कैंडल के ऊपर क्लोजिंग किया, 15 मिनट का कैंडल ये वाला रहा, ठीक है। अब उसके बाद जो कैंडल हमारे पास ग्रीन क्लोज होगा, ठीक है, उस कैंडल के ऊपर हमें एंट्री लेना है, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, जो लास्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है दोस्तों, उस कैंडल के नीचे हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगाना है, और हमें 1:2 1:3 के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमें 1:7 के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। मैं यहाँ पे बुक नहीं कर पाया दोस्तों, मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए जब मैंने आके देखा तो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला था, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 ट्रेड लिया हुआ है, और तीनों ट्रेड हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा ट्रेड हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ ट्रेड यहाँ पे हमें लॉस भी देखने को मिलेगा। अब जब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर नीचे कैंडल क्लोजिंग करता है, क्लोजिंग के बाद हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। हमें क्या करना होगा, डिमांड एरिया के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डिमांड एरिया के ऊपर कैंडल क्लोजिंग किया, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप करके डिमांड एरिया के ऊपर कैंडल क्लोजिंग किया, यहाँ पे भी डिमांड एरिया के ऊपर कैंडल क्लोजिंग किया। बट यहाँ पे तो हमने नहीं ले सकते क्योंकि यह फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आया था, तो हमने यहाँ पे इसको इग्नोर करना है। सेकेंड टाइम जब इस लेवल के अराउंड आएगा तो हमें यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है कि जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करे, ऊपर से जाके कैंडल क्लोजिंग करे डिमांड एरिया के ऊपर, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके 2 कैंडल का हमें होल्डिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 कैंडल होल्डिंग हो जाएगा, हमें लॉन्ग से ट्रेड लेना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किस तरह से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके बाद हम डाउन साइड में किस तरह से ये स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, उसके लेकर भी मैं वीडियो लाऊंगा। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।